हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पिछली क्लास में हमने जो 5 कॉम्प्लेक्स पढ़े थे उनमें इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, उसको इस डायग्राम से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हमने बनाया है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाया है, ठीक है। और ये जो है ये पोर्शन जो है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। और ये जो है मैट्रिक्स के तरफ का पोर्शन है, ठीक है, इनसाइड का पोर्शन है। इसको एम फेस भी कहते हैं हम लोग, इसको सी फेस या साइटोसोलिक फेस भी कहते हैं, ठीक है। तो जो NADH बनता है क्रेब्स साइकिल्स में और ग्लाइकोलिसिस में, जो NADH बनता है, इस NADH का दोनों जो हाइड्रोजन है वो किस में ट्रांसपोर्ट होता है, जो कॉम्प्लेक्स 1 का FMN था उसमें ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये FMNH2 में बदल जाता है और ये NAD में बदल जाता है। अब ये जो FMN जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो ये हाइड्रोजन एक पूरे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के में फैला होता है। और ये FMNH2 में से ये FMNH2 जो है बाहर से NADH2 से हाइड्रोजन लेता है और हाइड्रोजन लेकर के अंदर की तरफ दोनों हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है। कहाँ पर? साइटोसोलिक पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन का मतलब 2 हाइड्रोजन आयन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर देता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो FES को दे देता है। किसको देता है? FES को देता है। उसमें FES भी था तो FES को दे देता है, ठीक है। ये FES दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और किधर की तरफ आते हैं? मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। ये उसी की तरफ रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। और ये FES जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन को लेकर के लेता है और ये 2 हाइड्रोजन और इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ये दोनों किस पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है? कोएंजाइम Q पर। या कहिए कि ये कोएंजाइम Q क्या होता है? एक मोबाइल कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? मोबाइल कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये क्या करता है कि ये हाइड्रोजन को अंदर से पेरी मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और FES से 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इन दोनों को लेकर के ये QH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये QH2 चूँकि एक मोबाइल कैरियर होता है तो ये मैट्रिक्स की तरफ से होते हुए साइटोसोल की तरफ या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ आता है। और यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन तो छोड़ देता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा किसको दे देता है? ये साइटोक्रोम B को दे देता है। किसको दे देता है? साइटोक्रोम B को दे देता है। अब ये साइटोक्रोम B फिर क्या करता है? फिर इस तरफ आता है और दोबारा से फिर क्या करता है? कोएंजाइम Q को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो कोएंजाइम Q एक बार B को देता है और दूसरी बार B से लेता है। तो दूसरी बार ये कोएंजाइम Q क्या करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा लेता है और फिर मैट्रिक्स की तरफ से 2 हाइड्रोजन को लेकर QH2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ट्रैवल कर करके ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ आता है, 2 हाइड्रोजन को यहाँ हाइड्रोजन आयन को यहाँ छोड़ देता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो उनको साइटोक्रोम C1 को दे देता है। साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में जाते हैं, साइटोक्रोम C से ये साइटोक्रोम A में जाते हैं और A से फिर ये बड़ा मॉलिक्यूल है कौन? A3, इस A3 को दे देता है, ठीक है ना। और अल्टीमेटली जो ये A3 हैं, ये A3 क्या करते हैं? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देते हैं, तब ऑक्सीजन ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अंदर से 2 हाइड्रोजन आयन को लेकर के H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या करता है कि जो ये वाला जो पोर्शन है A और A3, दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो C से लेता है और C से लेकर के फिर क्या कर देता है? ऑक्सीजन को देता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेज कहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। कहाँ से? ये जो NADH के 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे इसकी वजह से क्या होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कहाँ से? NADH से कहाँ चला जाता है? ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं और इस केसेस में 3 हाइड्रोजन आयन जो है वो मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में
ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं तब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और उसके बाद वो जो प्रोसेस है पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ही क्या होता है कि एटीपी का जनरेशन होता है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो घटक थे चारों, उन घटक से हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ। तो इसमें जो 5 तो घटक थे, जिसमें से 4 घटक हमने पढ़ा और 2 मोबाइल कैरियर थे। यहाँ पर एक तो साइटोक्रोम C और दूसरा क्या है, कोएंजाइम Q। ठीक है, ये कंप्लीट है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस का। अगले के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो होता है इनके जो है इनके वजह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से एटीपी का जनरेशन एटीपीएस के ज़रिए कॉम्प्लेक्स 5 के ज़रिए कैसे होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।